ये सुनना, सासों के लिए मत सुनना, क्योंकि मैं सासों की बात करता हूँ, बहू कहती है हाँ ऐसी होना चाहिए, सासें जैसी भैया कह रहे हैं हमारी ऐसी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कह नहीं रहा हूँ, तुम्हारी बात कहने वाला हूँ। मैं हर एक जब मैं उससे कहता हूँ ना कि अपलायन ऐसी होनी चाहिए, तो हर एक आदमी अपनी अपलायन की चिंता करता रहता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं कैसी अपलायन हूँ। मैं जब समझा रहा हूँ तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपलायन हो, तुम्हें कैसा होना है, तुम्हारी अपलायन कैसी हो कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो मैं सासों से एक बात कहना चाहता हूं, वो ध्यान रखेंगे तुम्हारे घर में जो तुम्हारी बहू आई है ना, उसे बहू मत मानो, उसे बेटी मानो, क्योंकि वो किसी और का घर छोड़ के आई है और इस घर में बेटी बन के आई है। उसे बेटी बन के रखो, उसे बहू मत समझो, मत समझो बहू, वो बेटी है। क्योंकि तुम्हारी जो बेटी है ना, वो किसी और की घर की बहू बनी है और तुम चाहते हो उस घर में बेटी जैसी रहे। तो जिसकी बेटी तुम्हारे घर में आई उसे भी बेटी जैसा रखना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन जीरो कर दो। इस सासों से कह रहा हूं मैं बात, उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो गई है कि जो एक्सपेक्टेशन उनकी बेटी से नहीं है, उसे ज्यादा 10 गुनी और 100 गुनी एक्सपेक्टेशन उनकी बहू से है। क्यों? अरे वो कल घर में थी, उसमें बेटी थी, आज वो घर में आई है तो उसके घर में सींग नहीं उग गए हैं। तुम उससे जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हो वो पूरी नहीं कर पाएगी। इसे साथियों के झगड़े शुरू होते हैं। कैसे पूरी करेगी वो? कल तक उस घर में कुंवारी थी, उस घर में वो पैदा हुई थी, उस घर में बेटी जैसी थी। कौन सी ट्रेनिंग हुई है उसकी बनी टीम में कि तू जब बहू बनी तुझे ऐसा करना पड़ेगा? वो एजेंट तो आ गई है और जैसे ही उस घर में एंटर करी है वो बहू बन गई और तुम्हारी एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी हो गई उसके प्रति। कैसे पूरी करेगी वो? और क्यों है एक्सपेक्टेशन? और हर सास अपनी बहू से वो एक्सपेक्टेशन करती है कि उसकी आज जैसी वो है, वो जो 50 साल पहले बहू बन के आई थी उससे कंपेयर नहीं करती। वो आज 50 साल बाद जैसी हो गई है वैसी वो कंपेयर करती है अपनी 30 साल की बहू से, वो वैसी होनी चाहिए। इसे मैं कहता हूं कि बंद कर दो, एक्सपेक्टेशन जीरो कर दें सारी सासें, और जो बेटी आई है ना उसे बेटी की तरह रखना और बेटी मानना। और जो तुम्हारी बेटी जिसकी शादी हो गई है ना और वो दूसरे घर में चली गई है, उसे उस घर की महारानी बनने दो। और जो दूसरे घर की बेटी तुम्हारे घर में आई है ना, उसे इस घर की महारानी बना दो। हम पता क्या करते, बिगेस्ट मिस्टेक, मैं माफी के साथ कह रहा हूं, जितने पंगे हैं ना सास बहू के, ये बहू एडजस्ट नहीं हो पा रही है, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है मां का। मैं माफी के साथ कह रहा हूं और मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं, कठोर शब्दों में कहना चाहता हूं ये बात। किसी को बुरा लगे तो मुझे 4 गाली दे देना बाहर निकल के, लेकिन समझ आ जाए तो आज से घर सुधर जाएंगे। मैंने कही ये बात, इससे बिटिया से, लीला से कही कल मैंने बात है। और मैं लोगों से कहता हूं, जिसकी तुमने शादी कर दी ना जिस बिटिया की, अब वो बिटिया दूसरे घर की महारानी बन रही है, उसे रोज फोन कर करके डिस्टर्ब मत करो। ये फोन कमबख्त आग लगाने वाले हो गए हैं, क्योंकि फ्री में हो गए हैं ना, ये बोर्ड से फ्री में हो गए, वीडियो कॉल फ्री में हो गए। वो मां दिन में 6 बार फोन करती है अपनी बेटी को ससुराल में। क्यों? अगर 6 बार अपनी बेटी को ससुराल में फोन करना था तो तुम्हें शादी नहीं करनी थी, अपने घर में रख लेते तुम्हें। और 6 बार अगर वो मां फोन करती ससुराल में अपनी बेटी को, तो 6 बार बहू, बेटी अपनी मां को फोन करती है जो इस घर की बहू है। आज भिंडी बनी है, आज नमक कम हो गया है, आज मेरा हस्बैंड लेट आया है, आज सासू जी ने रखी कह दी, ससुर ने ऐसा कर दिया है, पानी की टंकी में नल नहीं आया है। व्हाट इज गोइंग ऑन नॉनसेंस? ये तलाक हो रहा है फोन की वजह से, घर बर्बाद हो रहा है फोन की वजह से, डिस्टर्बेंस हो रहा है फोन की वजह से। मेरा बस चले तो मैं फोन की पर मिनट रेट कर दूं 100 रुपए, फिर देखता हूं कैसे तलाक होते हैं हिंदुस्तान के। मैंने चेरी से बात कही थी उसके फादर के सामने, उसकी मदर के सामने, और हम सब 5 लोग बैठे थे। मैंने कहा चेरी और उनके पेरेंट्स से कहा, मैंने कहा ये बिटिया अब मेरी हो गई है,
आपकी है, आपका पूरा अधिकार है। आप जब कहोगे तब मिलने आना, जब चाहोगे तब ले जाना, लेकिन मेहरबानी करके इसे मेरे घर की महारानी बनने देना। इसे बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत करना। और चेरी, इस घर की बात उस घर में नहीं जानी चाहिए और उस घर की बात इस घर में नहीं आनी चाहिए। और ये शब्द मैंने परसों रात को, थर्सडे को, कल्पित भाई के घर में लीना से कहे कि बेटा इस ध्यान रखना, इसकी चिंता की मना, किसको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। अगर आपकी बेटी दूसरे घर में गई है ना, तो मेहरबानी करके उसको फोन कॉल करना बंद कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिश्ते तोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोहब्बत मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बात मत करो, दिन में 6 बार मत करो, और हर हकीकती बात को मत करो। जो काम की बात है, जो जरूरत की बात है, बिल्कुल करो, मोहब्बत करो, प्यार करो। वो बिटिया भी करे, आप भी करो। पर ये क्या है, जितनी मैंने क्यों कहा 5 मिनट रूल? 5 से 6 मिनट तक तुम बात करते हो अपनी डाउन लाइन से, तो नेगेटिव बात करते हो, पॉजिटिव नहीं करते। जब तुम 6 कॉल करोगे ना, ये माँ जब 6 कॉल करेगी ना अपनी बहू को, अपनी बेटी को, तो पॉजिटिव बात नहीं करेगी, नेगेटिव बात करेगी। और नेगेटिव बात में क्या होगा? अच्छा वो घर ऐसा है क्या, वो घर ऐसा है, नेगेटिविटी घुस जाएगी घर में, कान में। और जो बहुएं बैठी है ना मेरी यहाँ पे, तुम्हारी माँ अगर ज्यादा फोन करती है तो मना कर दो कि मम्मी इतना फोन मत करो, मेरे पास समय नहीं है, मुझे घर को संभालने दो। अगर तुम्हें घर बचाना है तो मां घर तोड़ने के लिए फोन कॉल नहीं करती है, ना बेटी ना बहू फोन घर तोड़ने के लिए फोन करती है, पर करने से चूक जाते हैं। इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन एक्शन जो होता है उसका रिजल्ट गलत आता है। इंटेंशन मां का भी बहुत बढ़िया है कि मेरी बेटी को तकलीफ ना हो। इस बहू का, जो मेरे घर में बहू आई है, उसका भी इंटेंशन बहुत अच्छा है कि मैं, मेरी मां का सहारा है। लेकिन इतना जबरदस्त कम्युनिकेशन, इतना जबरदस्त कम्युनिकेशन होता है तो नेगेटिविटी जन्म लेती है। नेगेटिविटी जन्म लेती है तो सुनना एक बात कि महिला का समर्पण एक घर में होता है, 2 घर में नहीं होता। जो बिटिया मेरे घर में शादी होके आई है ना, अगर मां लगातार उसके पीयर वाले उसको फोन करते रहेंगे तो उसका समर्पण मेरे घर में नहीं हो पाएगा। और उस घर से वो आ चुकी है, इस घर में समर्पण हुआ नहीं, वो कहीं की नहीं रहेगी। इस महिला में ताकत है ये कि वो एक अपने पिता के घर को छोड़ के जिस ससुराल में आती है उस घर को अपना बना लेती है। वो एक कमबख्त मर्दों में ताकत नहीं है कि दूसरे घर में चले जाए उस घर को अपना बना लें। ये महिला की ताकत है, पावर है उसमें, और हम बार बार डिस्टर्ब करके उस पावर को खत्म कर रहे हैं। अगर सास यहां बैठी है ना, सास नहीं मां, और तुमने अपनी बेटी की शादी कर दी जिस घर में, और बेटी तुम्हारी एक समस्या लेकर आया ना, तो कहना बेटी तुम्हारी समस्या है, तुम अपने मम्मी पापा के साथ मिलकर, अपने हस्बैंड के साथ मिलकर इसे रिजॉल्व करो, हम तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। कह देना तुम्हारे पास कोई समाधान नहीं है उसका, ना तुम्हें कोई समाधान देना है। मैं घर खुशहाल करने के लिए बात कह रहा हूं, और इतने साफ शब्दों में धरती पे कोई और आदमी नहीं कहेगा। और ये गलती सासों की है कि जब शादी में जाना हो तो अपनी बेटी को फोन लगाएंगी, बेटी कौन सी साड़ी पहन लूं। घर में बहू बैठी है, उससे नहीं पूछ रही है, बेटी से पूछ रही। बहू को बुरा नहीं लगता कि तुम अपने नल से पूछ रही हो कौन सी साड़ी पहन ले? मेरे से पूछो, मैं बताऊंगी ना कौन सी साड़ी पहन ले। दुर्भाग्य ये है कि वो अपनी मां से पूछ रही है, और वो उस मां को जब शादी में जाना होता है तो वो अपनी बहू से नहीं पूछ रही, वो अपनी बेटी से पूछ रही होती है। सारा काम ही उल्टा हो रखा है, सारे औंधे पौंधे हो गए। कुछ सीधे सिलेक्शन ही नहीं कर रहे हो, तुम सीधी सीधी बातें नहीं कर पा रहे हो। पूछो ना बहू से। मेरे घर में संध्या की पैकिंग चेरी करती है और सिद्धि करती है, बस। हो नहीं सकता ये।
मेरी पैकिंग करेगी तो चेरी करेगी, सिद्धि करेगी। सर्व की करनी होगी तो सिद्धि कर देगी, चेरी कर देगी। अगर सिद्धि की शादी होगी तो संध्या की मजाल कि वो सिद्धि से पूछ ले मैं कौन सी साड़ी पहन लूं। चेरी से पूछना है तो वो है घर की महारानी, उसे घर की महारानी बनने तो घर में वो जा रही है। हमारे घर में जो बहू आई ना उसकी महारानी उसे बनने नहीं देता, और उस घर में जो गई है अपनी बेटी उसको घर की नहीं बनने देता। गजब की बात है। मैं बहुओं से कहना चाहता हूं, सास कैसी भी हो उन्हें सुधारने की कोशिश मत करना, उसे मैं सुधार लूंगा। तुम सुधारने की कोशिश मत करना, तुम सुधर जाना, सास अपने आप सुधर जाएगी। सुधर जाएगी सास। मैं ही कहता हूं कि ये एक व्यक्ति सामने से आ रहा है, मैं यहां से जा रहा हूं और ये वाला एरिया है जहां पे हम दोनों को मिलना है, तो इस एरिया का एटमॉस्फेयर और माहौल कैसा होगा ये कौन डिसाइड करेगा? मैं या सामने वाला? मैं डिसाइड करूंगा इस एरिया का एटमॉस्फेयर कैसा होगा। वो सामने से आ रहा है और मैं ऐसे माहौल एटमॉस्फेयर हो गया ढीला, बेकार, नर्वस, और वो सारा रोता हुआ भी आता हूं ना कम वक्त, और मैं कहूंगा हाय हाउ आर यू, गुड, फैंटास्टिक, गले से लगा लूं, यस आई एम गुड। मैं डिसाइड करूंगा इस एरिया का एटमॉस्फेयर कैसा होगा। मैं बहुओं से कहना चाहता हूं, तुम डिसाइड करोगी तुम्हारी सास का बिहेवियर कैसा होगा, सास डिसाइड नहीं करेगी। क्या चाहिए बड़ों को, क्या चाहिए? रेस्पेक्ट चाहिए बस। उनको इतना संध्या तुझे जब दीजिए बोला तो बाजा ना माई लिखते, अरे कुछ भी कहना हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो आगे कहे ना। वो मैं संध्या को विराजमान करके रखता हूं, और इसका मतलब है जो बात मैं कह रहा हूं संध्या उसमें हामी है, इसलिए उसको विराजमान करके रखा है गणपति की तरह। अरे हम उन सब चीजों से गुजर रहे हैं ना, तो मैं जिंदगी की प्रैक्टिकल चीजें आपसे बता रहा हूं। आप मेरा परिवार हो, इतना बड़ा परिवार किसी और का होता नहीं, मैं भाग्यशाली हूं, इतना बड़ा परिवार है, इसलिए मैं परिवार के नाते आपके साथ कह रहा हूं। संध्या जब शादी होकर आई थी तो मैंने संध्या से कहा था ये मम्मी है ना वो तेरी अपलाइन है, वो जो कहेंगे ना वो फाइनल है, उसमें इफेक्ट बट नहीं है, तुझे उनके सबमिशन में रहना है। तो संध्या बोली फिर मेरी कौन सुनेगा? तो मैंने कहा जब हमारा बच्चा होगा ना, उसकी जब शादी होगी ना तो तू उसकी अपलाइन बनेगी। और हो गया, सर्व पैदा हो गया, सर्व की बहू आ गई, चेरी आ गई, संध्या चेरी की अपलाइन बन गई। और मैंने उस रात जैसे शादी हुई थी चेरी से कहा, मैंने कहा संध्या तेरी अपलाइन है, जो संध्या कहेगी वो फाइनल है, तुझे संध्या के सबमिशन में रहना है। तो चेरी बोली पापा फिर मेरा क्या होगा? मैंने कहा तेरा बेटा होगा। तो आधा काम तो हो गया कि हो गया, और शादी होना बाकी रह गई। तब तक मैं जिंदा रहूंगा और मैं उससे कहूंगा उस बहू से कहे तेरी जो अपलाइन है ना तेरी मम्मी है। और ऐसे ही हुआ। आज तक संध्या ने बिल्कुल मम्मी के सबमिशन में रह के काम किया, उनको सबमिट कर दिया। आज मेरी मम्मी है, आज मेरी माँ है, और संध्या का रेस्पेक्ट उनके प्रति देख के दोनों बच्चों ने वैसे ही व्यवहार किया, चेरी ने भी वैसे ही किया। और आज अगर संध्या बिल्कुल वही एलवेस चल रहा है, सेम। संध्या ने कल फोटो देख ली, संध्या चेरी ने कल फोटो देख ली कलकत्ता में बैठ के, संध्या को बढ़िया कमेंट भेज दिया व्हाट्सएप पर फैमिली ग्रुप में, मम्मी आप तो बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रही हो। संध्या तो बिल्कुल फूली फूली फिर रही है, मैं कहता फिर रहा हूं तो मान नहीं रही। चेरी ने कह दिया तो खुश हो गई। What kind of the relationship we have? क्या चाहिए बड़ों को? मैं बहुओं से कहना चाहता हूं, क्या चाहिए, क्या कर लेंगी, क्या मांग लेंगी तुमसे रेस्पेक्ट के अलावा? और सच बताओ कितने से दिन की है? फैक्ट ऑफ द लाइफ 10-5 साल की,
मैं चाहता हूं 100 साल जिए, 500 साल जिए, लेकिन जीने वाले नहीं है, जो फैक्ट है। तो कितने से दिन हम उतने दिन में मोहब्बत से रह जाए, प्यार से रह जाए, उनकी दुआएं ले लें, उन दुआओं से बरकत होने वाली है। क्या चाहिए? मेरी माँ हमेशा, बेबी तो हम उनके बेटे तो वे कैसी होंगी सोच लो। मैं कोई भी आता ना पति पत्नी और कोई भी हो तो बेटा सुनो, तुम्हारी मां को क्या चाहिए? 2 सूखी रोटी और 2 मीठी बातें। सूखी रोटी तो तुम दोगे ही दोगे, पर मीठी बातें देना, तुम्हारी मां खुश हो जाएगी। ये उपदेश देती मेरी मां, कोई मिलने आ जाता है उससे। मैं बहुओं से कहना चाहता हूं, क्या चाहिए तुम्हारी सास को? नहीं, आप समझते नहीं हो, बहुत खूंसट है, मुझे पता है खूंसट है। तुम्हारी कला इस बात में है, उस खूंसट के अंदर से मोहब्बत निकाल लो। मैं मानता हूं 100% मानता हूं कि तुम्हारी सास खूंसट होगी। 100% मैंने स्वीकार कर लिया, मुझे तर्क मत देना। मैं जानता हूं कैसी हो जाती है सासें, होगी खूंसट। तुम्हारी कलाकारी क्या? तुम्हारी कलाकारी इसमें है कि खूंसट के साथ खूंसट का व्यवहार करो, या तुम्हारी कलाकारी इस बात में है कि वो कितनी खूंसट है, तुमने उसके अंदर से मोहब्बत कैसे निकाली? कितना भी गुंडा हो ना, बदमाश हो, कितना भी खूंखार राक्षस हो, आपकी कला यह है कि उसमें से मोहब्बत कैसे निकालो, उसे दोस्ती कैसे कर लो। मैं कला भी बता देता हूं, कितनी सी कला है। एप्रिशिएट करना, कॉम्प्लीमेंट देना। क्यों नहीं कह सकती तुम अपनी सास को कि माँ जी, माँ आज तो आप बहुत स्मार्ट लग रही हो। शर्मा जाएगी वो, जैसी ममता यहां शर्माई थी डांस करने के बाद। कब बोला तुमने अपनी मां को? कब गले मिले अपनी सास से? मैं बहुओं की बात कर रहा हूं, मैं बेटों से भी कर रहा हूं ये बात। कब मिले तुम अपनी मां से गले? कब मिले? बहुएं कब मिली अपनी सास से गले, और कब उन्होंने कहा कि मां आई लव यू? मैंने गोकर्ण में कोशिश की थी, कुछ लोगों से कहा था अपनी सास को करो, इसी गोकर्ण ने किया था ना। और सारी लड़ाइयां शुरू होती है किचन से। देखो मेरे सिर में ना भूत सवार हो गया है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। टाइम बता देना कब है। अरे बाकी तो करना है, तो क्या कॉफी वही मंगा दो भाई। ये सुनो, सारी लड़ाइयां शुरू होती किचन से। क्या पंगा है? सास कहती है कि दाल में पानी कम डालो, बहू कहती है हमारे तो पतली दाल बनती है। लड़ाई शुरू। क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा कम दाल की, तुम कम पानी की दाल खा लो थोड़े दिन, जिस दिन उनके 100 साल पूरे हो जाएंगे, जो तुमसे गाड़ी खा लेना। क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या फर्क पड़ जाएगा? यही से लड़ाई शुरू होती है। वो कहती तुमने ज्यादा घी डाल दिया, तुम कहती मैंने कम घी डाल दिया। पंगा घी से शुरू होता है। गजब की बात तो देखो, किस बात पर लड़ाई हो रही है? 1 चम्मच घी पे। और तुम बाजार में जाके 500 रुपए की स्टारबक्स की कॉफी पियाओगे अपने हस्बैंड के साथ, 300 रुपए का पिज्जा खाए आओगे, लेकिन घर में लड़ाई लड़ लोगे 1 चम्मच घी के पीछे। आकाश 10 रुपए का नोट तुमसे कहूंगा ना जला दो, तुमसे जलेगा नहीं, लेकिन घी क्या भाव होता है? 800 600 रुपए किलो। 600 रुपए की का घी, 600 रुपए किलो का घी जला दोगे। 600 रुपए किलो का घी जला दोगे कढ़ाई में, लेकिन 10 रुपए का नोट नहीं जलेगा। जिससे माइंडसेट भी है, क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं बहुओं से कहना चाहता हूं, जाओ आज की शाम एक बढ़िया सी सूरत से साड़ी खरीदना और जाना अपनी सास को देना कि मां मैं सूरत गई थी, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूं। वेरी गुड। उनकी आंखें में से दूध निकल आएगा, उनकी आंखों में पानी आ जाएगा तुम्हारे लिए। और जितने जेंट्स है ना, तुम अगर कोई चीज लेकर आओ तो अपनी मां को तुम मत देना, अपनी पत्नी से कहना कि जा मां को दे के आ, और मां से कहना मां ये लेके आई बहू तुम्हारे लिए।
ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? और जितनी लड़कियां पत्नियां हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, कसम खा लेना आज के बाद और ये ओथ लेना कि रात को हस्बैंड से चू 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 चिकट 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 ची 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 करना बंद कर दो। तो तुम्हारा हस्बैंड कुछ नहीं सुनता है, तुम कितने बोल रहे हो, कुछ नहीं सुनता है वो, और फिर तुम कहती हो सुनता ही नहीं है। अरे क्या बेचारा गरीब, और ये सब बोल दे तो बोलते ही बोलते हो। अरे क्या, मैं जानता हूँ पतियों की तकलीफ। हाँ, वो करे क्या? आकाश, पति तो बनता है डबल रोटी, सैंडविच होती सैंडविच, ऊपर एक ब्रेड नीचे एक ब्रेड, बीच में ककड़ी टमाटर। पति है ककड़ी टमाटर। वो अगर बहू पत्नी से, वो अगर जाके माँ से कह दे कि माँ तुम ऐसा कैसे कर रही हो, वो बहू ऐसा कर रही थी, तो माँ कहेगी ले मेरा बेटा तो पत्नी का हो गया। और अगर पत्नी से कह दे कि तुम माँ की बात क्यों नहीं मानती हो, तो पति कहती है लो तुम मुझे ब्याह कराए हो, मेरी बात तुम सुनते हो, तुम्हारी माँ की बात सुन लो। पत्नी टमाटर क्या करे गरीब, और फिर रात को चू 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 चू, तो वो दिन भर जब थका हारा आया है, काम करके आया है, बेचारा प्लान दिखा के आया है, कल तुझे फिर प्लान दिखाना है, 300 पीवी करने हैं, तुम्हारी सुनेगा 300 पीवी करे। क्या फायदा होगा उसको बोल के? मेरे घर का तो रूल है, चेरी ने आज तक सर्वर तो कुछ नहीं कही होगी, और संध्या ने मेरे से कुछ नहीं कही होगी, क्योंकि मैंने पहली रात ये रूल बना दिया और कह दिया तुम दोनों को निपटना हो तो आपस में निपटना, हमारे थ्रू नहीं। 4 लोग खराब हो गए, फिर अगर खराब हो तो 2 तो खराब होंगे, अब 4 खराब हो गए, तो कोई निपटने का चक्कर ही नहीं है। संध्या कहती बच्चे हैं, कोई बात, जैसी सिद्धि वैसी चेरी है, अब सिद्धि को नहीं समझा सकते, चेरी को नहीं समझा सकते, बात खत्म। सिद्धि को तो समझा लेते हैं, लेकिन बहुत से एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है, बेटी से नहीं। और चेरी भी समझती है कि मम्मी से कह दिया कोई बात नहीं, मम्मी ने मान ली मेरी बात, ठीक है, मम्मी ने जो कह दी वो फाइनल है। न्यू चरण तो फ्री है, ये आपस में निपट लेते हैं, जरूरत नहीं पड़ती निपटने की। तो कसम खा लें आज से महिलाएं कि अपने हस्बैंड को रात को कुछ नहीं बोलेंगी। तुम्हारी सफलता तुम्हारे हस्बैंड की वर्किंग पर है, तुम्हारी सफलता तुम्हारे सपने, तुम्हारा हस्बैंड जो 24 घंटे काम कर रहा है उस पर है। बेचारा 24 घंटे काम करके आ रहा है और रात को तुम उसके कान में चू 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 करना शुरू कर दो, करे क्या? वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसे लगता है आत्महत्या कर लो। फिर खाना खाने बैठेगा तो माँ कहेगी शुरू, तेरी पत्नी ऐसी है, तेरी पत्नी ने ऐसा किया, तेरी पत्नी ने ऐसा किया, तेरी पत्नी ने ऐसा किया। करे क्या बेचारा ककड़ी टमाटर। जितनी पत्नियां हैं कसम खा लें आपसे खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ सब बिल्कुल। और आज से कसम खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो, जल्दी खड़ी हो। कौन खड़ा नहीं हो रहा मुझे दिख रहा है स्टेज पे। और एक मैं आज से पहले हाथ को आगे, मैं आज से कसम खाती हूँ अपनी खुशहाल जिंदगी, अपनी खुशी, अपने परिवार के सपने, उनको पूरा करने के लिए रात को सोते वक्त पति से सिर्फ प्यार की बात करूंगी, इसके अलावा कोई बात नहीं करूंगी। थैंक यू गॉड। ये जिसके चिल्लाए हैं ना, ये पति चिल्लाए हैं, पति, ये पतियों की खुशी देखो मेरा, खुशी। और सारे पति मिलकर मुझे आज दुआएं देंगे। और पतियों की बात सुन लो, एक तुम पति जो हो ना, पति, खड़े हो जाओ सारे पति। हाथ करो।
साक्षी मानकर हमें प्रतिज्ञा करते हैं कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरे पेरेंट्स के सपने पूरे करने के लिए मैं जी जान लगा दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरी माँ से हर वक्त मेरी पत्नी की प्रशंसा करूंगा और पत्नी से माँ की, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ और ये मेरा आज से कमिटमेंट है कि अपने परिवार के सपने पूरे करूं, क्योंकि अभी अभी मेरी पत्नी ने कसम खाई है कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी, तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार हूं। थैंक यू गॉड। ये सब मेरी बहनों को पत्नियों की है, क्यों? क्योंकि उनको पता लग गया कि मेरे हस्बैंड ने जिम्मेदारी ले ली है सपनों को पूरा करने की। तुम काम तो पूरा करते नहीं हो, पत्नी को ठीक करते रहते हो। मर्दानगी दिखाओ ना जरा, सपने पूरे करके जाओ। मर्दानगी दिखाओ ना, उसको 10 तोले का हार देके मर्दानगी दिखाओ, अपनी माँ को 10 तोले का हार देके। पूछना कुछ? दिल जीत लिया सर। हैं? दिल जीत लिया आज। दिल जीत लिया किसने? मैंने नहीं, पत्नी ने। मैं नहीं जीत लिया, पत्नी ने। जब मैं सच कह रहा हूँ, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं भगवान को साक्षी मान के आपसे कह रहा हूँ। और ये बात मेरी तरीका अलग हो सकता है, मैं थोड़ा हंस खेल के, खुद के मजाक करके आपसे बात करता हूँ, वो अलग बात है, लेकिन बहुत गंभीर बात है। मैंने देखा इस धरती पर कोई सिखाने वाला नहीं है। मैंने तो आजकल ना, मैंने जब इन भावों का फल क्या होगा, मैं कुछ स्पिरिचुअल सेशन लेता हूँ, तब मैं वहाँ कहता हूँ कि तुम बातें करते हो अपने भावों की, कि तुम पति पत्नी, तुम सास बहू की लड़ाइयाँ निपटा नहीं पा रहे हो, और बात करो मेरे इन भावों का फल क्या होगा। जब सास से लड़ो तब सोचना इन भावों का फल क्या होगा, जब बहू से झगड़ा करो तब सोचना इन भावों का फल क्या होगा। ये कहाँ जाएंगे तुम्हारे परिणाम, कहाँ पहुँचोगे? अरे तुम्हारी सास का मुंह नहीं सूखना चाहिए तुम्हारी प्रशंसा करते करते, और इसकी शुरुआत सास नहीं करेगी, तुम करोगी। करो एप्रिशिएट, सास को करो एप्रिशिएट। क्या फर्क पड़ जाएगा? बैठ जाओ थोड़ी देर शाम को, दबा दो ना पैर, और पैर दबा तुम्हारी जो डिमांड हो सारी मंगवा लेना। हो सकता है पुराने लोग हैं, मेरी माँ भी बहुत पुरानी है, 89 की हो रही है, उनको समझ नहीं आता था घर पे इतने सारे सर्वेंट क्या करेंगे। पहले उनको लगता था तुम संध्या को आराम देना चाहते हो, फिर उनको लगा चेली को आराम देना चाहते हो। मैं किसी को आराम नहीं देना चाहता हूँ, तुम्हें आराम देना चाहता हूँ। मान जाओ, समझ जाओ। सुनो, रिलेशनशिप, अभी रिलेशनशिप का टॉपिक था ना, रिलेशनशिप अच्छी होती है तो सब बातें मनवाई जा सकती हैं। रिलेशनशिप खराब होती तो कुछ नहीं मनवाया जा सकता। तो स्टार्ट विद द बिल्डिंग द राइट रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स। रिलेशनशिप मेंटेन करो, रिलेशनशिप अच्छी बनाना शुरू करो, फिर जो तुम कहोगे वो हो जाएगा। मेरे पास 100 उदाहरण है, 1000 उदाहरण है। मैंने कहा तुम आज से इस काम करो, 7वें दिन तुम मां से कहना, मां मान जाएगी। झगड़े किस बात के हैं? छोटी छोटी बातों के झगड़े हैं। हिंदुस्तान में 10,000 रुपए खर्च करने का माइंडसेट बना लो, तुम राजा हो। उसमें घर भी शामिल हो गया तुम्हारा। तुम जिस काम वाली बाई से परेशान हो रहे हो ना, 2,000 रुपए तुम उसे देते हो, वो उसे 2,500 देना शुरू कर दो। वो पूछ लाती हुई तुम्हारे यहां काम करेगी। वो 2,000 मांगती, तुम 1,800 देते हो। रट्टा कितने सौ रुपए का? 500 का। तुम स्टेज में, तुम परेशानी में हो, तुम्हारी मां स्टेज में, पत्नी स्टेज में। ऐसी जगह को रिमूव कर दो जहां सास और बहू, मां और पत्नी दोनों एक साथ एक जगह इन्वॉल्व होती हो। किचन में, समझे? किचन से झगड़े शुरू होते हैं। तो टारगेट रखो, कुक रख लेंगे,
तो को क्या करेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा कमाने के लिए 90 दिन में डायमंड जाना पड़ेगा। सारे रट्टे तो वहीं से खत्म हो जाते। फिर महारानी की तरह माँ भी रहेगी, माँ की तरह पत्नी भी रहेगी, किसी को कोई काम नहीं है, दोनों को नौकरानी बना रखा है तुमने, गलती तो तुम्हारी है। काम नहीं करने से परेशानी शुरू होती है। घर स्वर्ग हो जाएगा, स्वर्ग है, बस ये मोहब्बत थोड़ी सी बढ़ जाए। और ये शुरुआत मैं करूंगा, सामने वाला नहीं। ये कभी झगड़े नहीं निपटेंगे। अगर मैं हूं वो ऐसा करती तो मैं ऐसा करती हूँ, नो टिट फॉर टैट, टिट फॉर एटिट्यूड। वो कुछ भी करे, बच्चे कुछ भी करते हैं, सहन करते हो कि नहीं सागर? तो पेरेंट्स कुछ भी करें तो सहन क्यों नहीं कर सकते? मेरे तो बच्चे ही हैं। जिम्मेदार कौन है? मैं। कौन है जिम्मेदार? हम जिम्मेदार हैं। बच्चों की हम सब बात सहन करते हैं ना, पेरेंट्स की सहन क्यों नहीं कर सकते? उनका माइंड सेट अलग हो गया, क्योंकि उनकी एज हो गई है, और जिस एज में जब हम पहुंचेंगे तो हमारा भी ऐसे ही हो जाएगा। मैं तो अभी से सरवत को और सिद्धि को, चेरी को समझाता फिरता हूं कि जैसी दादी है ना अभी, ऐसे हम हो जाएंगे बेटा, ध्यान रखना तुम। अभी समझा रहे हैं तुमको, और खबरदार तुमने अगर हमारे साथ बुरा किया तब हमें समझाने के और नहीं होंगे, अभी तो समझाने के ही, खबरदार। ये एज का फर्क है, इस समय का फर्क है। अब मेरी माँ को जब वो टीवी देखती है, वहां प्रवचन सुनती है, तो ये फर्क समझ नहीं आता कि लाइव चल रहा है कि रिकॉर्डेड है। अच्छा समझ में नहीं आता, तो वे बार बार पूछती है, ये तुम तो सूरत कह रहे थे गए हो, और तुम बोल रहे हो भोपाल में, क्योंकि वहां चल रहा था प्रोग्राम भोपाल का। फिर जितने बार ये कहती उतनी बार हमको समझाते हैं कि नहीं, मैं सूरत गया था, ये रिकॉर्डेड है। अब उनको नहीं समझा सकते तो नहीं समझा सकते ना, टेक्निक समझा सकते हैं, हम नहीं समझ सकते। अब मैं उनको वीडियो दिखाऊं आत्मज्ञ का और आत्मदर्शी का, तो वे कैसे समझेंगे ये वीडियो कॉल चल रहा है कि ये रिकॉर्डेड वीडियो में देख रही हूं। और वो रिकॉर्डेड वीडियो होता है तो उससे बात करती है, अच्छा बेटा अच्छे हो तुम, बढ़िया हो। वो तो रिकॉर्डेड वीडियो है ना। तो ऐसा ही होता है, हम ऐसे होंगे तो ऐसे ही हो जाएंगे, और तुम भी ऐसे ही हो जाओगे, क्योंकि वे भी अपनी जवानी में ऐसे ही थे जैसे आज हम हैं, और उनके पेरेंट्स वैसे थे जैसे वो आज हैं। हमें समझना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा। तो स्टार्ट यहां से होता है। सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, अपने पेरेंट्स से, अपनी सास से, अपने ससुर के साथ। ससुर का तो पंगा ज्यादा कम पड़ता है, सास के पंगा पड़ता है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ये बात कह गए हैं कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। मुंशी प्रेमचंद ने कही, मैं नहीं कह रहा हूं, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। उन्होंने लिखा है कहानी में, नमक का दरोगा या कोई और कहानी में लिखा है। तो स्टार्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप। क्या क्या करो? गिफ्ट लेकर जाओ, एप्रिशिएट करो, उनकी जो बातें शांति से सुनो। स्टार्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप। उनको जो पसंद है वो खाना बना के दो, वो जो उनको अच्छा लगता है वो उनके साथ करो। इससे क्या होगा? रिलेशनशिप अच्छी होगी। आई लव यू बोलो, बोलते नहीं बनेगी, शुरू में बोलो, ये शर्मा जाएंगी, तुम्हारी सास शर्मा जाएगी। ऐसे कैसे बोल रही बेटा? कह देना भैया ने सिखाया है, मेरा नाम ले देना, कोई बात नहीं, इसलिए कर रही हूं मैं। करो, हक करो उनको, जरा गले लगो उनसे। स्टार्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप। और सुनो, तुमने शुरू कर दिया ना, तो तुम्हारे पति की आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि बेचारा ककड़ी टमाटर है, उसे समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें। वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता और उन्हें छोड़ नहीं सकता। उसकी दुर्दशा नहीं समझ सकते तुम लोग, और आत्महत्या कर नहीं सकता। तो तुम्हारी उन दोनों की रिलेशनशिप होगी ना, तो उसकी आंखों में आंसू होंगे, और वो तुमसे जितनी मोहब्बत अभी करता है ना, उसे 10 गुनी मोहब्बत करना शुरू कर देगा। क्योंकि हम ये बात कहते हैं ना कि जब किसी को प्लान दिखाने जाओ, तो वो जिससे प्यार करता है उससे तुम प्यार करने लगो, उसकी पत्नी को छोड़ के।
मतलब आप वहाँ गए, पहुँचे घर में कुत्ता है, तो आप उस कुत्ते को टोमी 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 टोमी, वो तुमसे प्यार करने लगे, ज्वाइनिंग हो जाएगी, तुम लिख लेना, वो जिससे प्यार करता तुम उससे प्यार करो। ये होस्टेस होती है ना, ये फ्लाइट में और होटल में जो लोग होते हैं उनको सिखाया जाता है कि अगर छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो उन बच्चों को खिलाओ। क्यों खिलाओ? उन्हें कोई प्यार आता है कि तुम्हारे बच्चों पे, ये होस्टेस को, लेकिन फिर भी वो क्यों खिलाती है? क्योंकि जिसे तुम प्यार करते हो उसे वो प्यार करे, तो तुम उससे प्यार करने लगो, अच्छी रिलेशनशिप बन जाएगी। तो तुम सास से प्यार करो, अल्टीमेटली वो तुम्हारे पति की मां है, उसके अपने रिजर्वेशंस हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे, वो भी बता देता हूं मैं, जिनके ससुर चले गए, साथ रह गई। समझ लेना एक बात, तुम्हें एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस महिला का पति चला जाता है ना, उसके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी आ जाती है, और जब वो इनसिक्योरिटी आ जाती है तो वो वहां से बहुत उफल के बाहर निकलने की कोशिश करती है, जैसे कोई मुझे कमजोर ना समझे, कोई मुझे दबा ना दे, मुझे कोई मिसयूज ना कर ले। तो वो उसका रिएक्शन है पति के जाने का, से वो जो वीक हुई है, वो जो कमजोर हुई है, उसे ओवरकम करने का रिएक्शन है कि वो बाहर निकल के आती है। मेरे फादर की डेथ हुई ना, तो मैंने चारों को बाहर बिठाया, पांचों को, और एक कहा कि अब फादर चले गए हैं, दादा चले गए हैं, तो अब दादी का साइकोलॉजी और माइंडसेट एकदम चेंज हो जाएगा। तो हम सबको ध्यान रखना है, ओवर प्रोटेक्शन करना है, ओवर केयर करना है, उनको महसूस ना हो कि वे अकेली रह गई है, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। ऐसा ना हो जाए कि हम खाना खा रहे हो, उनसे हमें बुलाया ना हो कि मम्मी आ जाओ डाइनिंग टेबल पर बैठ के। पहले अगर नहीं करते ना, पहले नहीं बुलाते डाइनिंग टेबल पे, तो फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कोई बात नहीं, उनके हस्बैंड है, मेरे फादर है, साथ बैठ के खा लेंगे। अब आप भूल गए, तो उनको लगे सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है ये। अब मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, अब मेरे हस्बैंड नहीं रहे ना, तो इनको अपनी अपनी रंगरलियां दिखाई दे रही हैं। इसलिए एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगी, एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा। तो जिन लोगों के ससुर चले गए, अकेली सास रह गई है, तो समझ लेना उन्हें। और एक कितनी सारी बातें, कितने रुपए का टिकट था? इतना हो गया, उससे ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट एफआर में, दिल्ली एफआर में देखो, सुन लो एक बात और, क्या बात दिमाग में आई थी, जो हम साइकोलॉजी नहीं समझते, इसलिए बात मैं कह रहा हूं। एक फोमो वर्ड चलता है आपका, फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट? साइकोलॉजी समझना। मैं तो अपने घर का एग्जांपल देता हूं, क्योंकि वो बेस्ट चीज है जिससे मैं आपको सिखा सकता हूं। सर्वक की शादी हुई, तो सर्वक की और सिद्धि की रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बॉन्डिंग बहुत पावरफुल है। जैसी शादी हुई तो मैं समझ गया था, और मुझे बात पता थी कि सिद्धि अपने आप को मिसिंग आउट समझेगी। समझ रहे हो कि अब दोनों एक बेडरूम में सोते थे, दोनों एक साथ खाते थे, एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ आते थे। अब सिद्धि का बेडरूम अलग हो गया, अब चेरी उसमें आ गई। अब चूंकि सर्वक को चेरी को टाइम देना पड़ेगा, तो सिद्धि वहां से अपने को मिसिंग फील करेगी, उनकी रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। और 99.9% ऐसा घर में होता है। तो क्यों कहते हैं नंद की और भाभी की रिलेशनशिप खराब हो गई? क्योंकि शुरुआत कहां से हुई? वो भाभी की गलती नहीं है, वो नंद अपने आप को मिसिंग आउट समझती है, तो वहां से रिलेशनशिप खराब होना शुरू होती है। तो रिएक्शन करती है भाभी, फिर रिएक्शन करता है उसकी पत्नी, गड़बड़ गई तो भैया, और फिर नंद को लगता है घर से भाग जाओ। हमने समझ में आई बात? चेरी और सर्वक के साथ हम बैठे, ऐसा फील हो रहा है। ये तो इशारे में समझने वाले लोग हैं, समझ गए। उस अगले 15 मिनट से तो माहौल चेंज, और सीधी सीधी बात कर ली सिद्धि से बैठ के, सिद्धि ऐसा बिल्कुल नहीं है, सवाल ही तो नहीं होता, ऐसा हो सकता है, हम तो साथ हैं। जब मिसिंग आउट की फीलिंग हो ना,
तो क्या क्या गलती होती है कि सर्वों सही ने अगर सेल्फी ले ली और सिद्धि बगल में खड़ी, अच्छा अब हमारी नजर कैसी होगी तो हर चीज वैसी दिखाई देगी, लेकिन जब बहुत क्लियर हो गई तो ये खुद कहती है अरे तुम दोनों खड़े हो जाओ, मैं फोटो ले रही हूं। सब सारा खेल तो साइकोलॉजी का है ना। आप जो सोच रहे हो आप दुनिया में वही देख रहे हो। आप अगर रिवर्स सोच रहे हो तो रिवर्स दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और चेरी की महानता है कि चेरी ने एक दिन ये बात कही कि मेरी आपकी और सिद्धि दीदी की अगर लड़ाई हो गई ना तो मैं सिद्धि दीदी के साथ खड़ी रहूंगी, आपके साथ नहीं रहूंगी। क्यों? अपन तो हाँ ये बहुत बड़ी बात है, इसी में कहते हो समझ तो क्यों अपन तो रात को कमरे में बैठ के सलटा लेंगे, उनको फील नहीं होना चाहिए कि वो अकेली रहेगी। कितनी छोटी बात है ये, पूरी जिंदगी का घड़ा बदल गया, पूरी जिंदगी बदल गई। नहीं तो मैं और संध्या तो इन तीनों को ठीक करते फिरते। और फिर उसके बाद सिद्धि के एक बर्थडे पर 2 साल पहले चेरी से सर्वक कहता है कि सुनो हमारे 6 महीने पहले जब बच्चे हो गए थे, जब बच्चे हो गए ना सर्वक के 2 बच्चे ट्विंस हुए 6 महीने पहले, तो सर्वक कहता है चेरी से कि सुनो अपने यहाँ से 3 बच्चे हैं, पहला बच्चा सिद्धि है, बाद में 2 बच्चे ही हैं। अब सिद्धि को चेरी के दिमाग में क्या फीलिंग गई कि सर्वज्ञ ये चाहते हैं और मेरी रिलेशनशिप ऑलरेडी है। सिद्धि को क्या गई कि मेरा भाई है लेकिन ही इज लाइक अ फादर। लड़की की शादी होती है ना तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ये पड़ता है कि मां को लगता है कि मेरा बेटा हाथ से गया। समझो इस बात को। मैं कल रात को सिद्धि को बोल रहा था होटल के कमरे में, हम कोई बात डिस्कस कर रहे थे, किसकी बात थी वो सिद्धि, कोई ऐसा मुद्दा था ना, तो मैंने सिद्धि से कहा कि बेटा गलती नहीं है, वो माँ को लगता है शादी हो गई ना बच्चे की, शादी खुद ने करी, खुद खुश है, खुद नाची है। वो जब बहू घर में आई और माँ ने और बहू ने जैसे ही एक जूस का गिलास दिया हस्बैंड को, माँ अपने आप को मिसिंग आउट महसूस करती है। सही कह रहा हूं मैं कि मेरा बेटा मेरे हाथ से चला गया, कहीं नहीं गया, ये गिलास तो मुझे देना चाहिए था बेटे को, ये बहू ने कैसे दे दिया। अब डिपेंड करता है कि वो मां का नेचर कैसा है। सॉफ्ट है तो समझ जाएगी, एग्रेसिव है, ज्यादा एग्रेसिव है तो उसको मनी कर देगी, देने की जरूरत नहीं है। ये है इफेक्ट। कॉज क्या है? फीलिंग मिसिंग आउट। इफेक्ट क्या है? जूस देने की जरूरत है, तुम क्यों दे रही हो, रुक जाओ। इंपैक्ट को अलग अलग तरह के आएंगे, लेकिन कॉज कुछ और है कि मां सोच रही है कि मेरा बेटा हाथ से गया, क्योंकि एक नया मेंबर घर में, इस इज ऑल साइकोलॉजिकल गेम। बहू को समझना चाहिए कि मां को ऐसा फील हो रहा है, ऐसा हो सकता है, तो बहू बनाए, ओके मम्मी जरा आप इनको पकड़ा दो ना एक दूसरा ग्लास, मिल गया ना आंसर। क्या फर्क पड़ता है? द पर्पज इज बिल्डिंग रिलेशनशिप। और शुरू किससे होगा? ये मुझसे होगा। हम शुरू करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, हम मोहब्बत करेंगे और उस घर को हम खुशहाल बनाएंगे। ये जिम्मेदारी हमारी है, किसी और की नहीं। लेने को तैयार है जिम्मेदारी? कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो, एनी क्वेश्चन।